हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे HCL स्टॉक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए HCL स्टॉक में आज के दिन हमें 3% की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, क्या कोई हमें ऐसी न्यूज़ मिलती है जिससे हम समझ सकेंगे कि जो ये गिरावट है ये क्यों हो रही है और आगे कितनी हो सकती है या यहाँ से गिरावट वापस ऊपर चली जाएगी। तो स्टॉक प्राइस लगभग 52 के मिड के पास ट्रेड कर रहा है। जब आप जो ब्रोकर यूज़ करते हैं उसमें भी आपको न्यूज़ देखने को मिल सकते हैं स्टॉक से रिलेटेड। तो यहाँ पर ग्रो ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप न्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये न्यूज़ हमारे सामने आई है, जैसे कि समिट है। यहाँ पर आप सबने इसको न्यूज़ में पढ़ा होगा। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर थोड़ा बूस्ट होने वाला है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन HCL के क्या इफेक्ट पड़ रहा है जो स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो कि 10 डेज एगो है स्कॉट क्वेस्ट की, कि डिफेंस सेक्रेटरी राजेश सिंह वान HCL टू कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट टू फॉर अनमेट डिलीवरी कमिटमेंट्स। ठीक है, यानी कि HCL अगर अपनी डिलीवरी की जो कमिटमेंट है जो कि डिफेंस के साथ है उसकी अगर वो कंप्लीट नहीं करता है 1 साल के अंदर अंदर, तो उनके सारे जो प्रोजेक्ट है वो टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, यानी कि डील जो है बंद कर दी जाएगी। अगर आप इसको यहाँ पर ऑफिशियल देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्वीट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है जिसका इफेक्ट हाल फिलहाल हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, जो हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस का जो मूवमेंट हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है। वही अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो ये, तो जैसे कि अभी ये न्यूज़ आई है तो क्या स्टॉक प्राइस पे इतना इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई न्यूज़ रही थी क्या। ठीक है, उससे पहले भी गिरावट है, तो स्टॉक्स में स्टॉक्स में गिरावट होती रहती है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अगर अब ये गिरावट हो रही है तो क्या, तो हमें इस प्राइस को तो मान के चलना चाहिए कि अगर न्यूज़ काफ़ी इफेक्टिव है और स्टॉक प्राइस अगर यहाँ पर 4200 पर नहीं संभलता है तो स्टॉक प्राइस दोबारा लगभग 3082 पर संभल सकता है, यानी कि दो प्राइस रेंज हमारी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बन जाती हैं। तो अभी ये जो टाइम जोन है ना, ये जो प्राइस रेंज है हाल फिलहाल जो स्टॉक प्राइस चल रहा है 4276 पर, तो ये जो प्राइस रेंज है ना ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लगभग 4000 तक की, 4200 से लेके 4000 रुपये तक की लगभग ये जो 200 पॉइंट की जो रेंज है ना, 200 रुपये की रेंज बीच, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको देखना और समझना है। अगर जो प्राइस है इससे नीचे ड्रॉप कैंडल बनती है 4200 से नीचे 2 से लेके 3 ड्रॉप कैंडल बन जाती हैं। ठीक है, यानी कि लगभग वीकली टाइम फ्रेम है, यानी कि 2 से अगले वीक में भी अगर गिरावट देखने को मिलती है तो प्राइस की संभावना है कि इस रेंज पे जा सकता है, नहीं तो यहाँ पर दोबारा प्राइस संभल सकता है। कुछ न्यूज़ हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है 1 वीक या 2 वीक, हमें थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप इसको डेली टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट टारगेट 4106 है, यानी कि अगर जो अगले 1 या 2 दिन में गिरावट 4106 तक आ जाती है तो समझेंगे कि यहाँ स्टॉक में आगे गिरावट देखने को मिल सकती है, जो पिछली गिरावट के आसपास प्राइस जा सकता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको न्यूज़ मैंने दिखा दी है। ठीक है, आप अपने ब्रोकर को यूज़ करके भी वहाँ पे जो न्यूज़ है उनको देख सकते हैं। इसके अलावा एक और आसान तरीका है, जैसे कि आप क्या करेंगे, न्यूज़ पे क्लिक करेंगे, जो भी न्यूज़ है उसको आप सिंपली पढ़ेंगे या फिर रीड मोर पे क्लिक करके उसको आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये समझ नहीं आया कि ये क्या कहना चाहता है, लेकिन आपने इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप सिंपली इस वर्ड को कॉपी करेंगे और आप किसी AI से पूछ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, उसको वहाँ पे पेस्ट करके आप इसको समझ सकते हैं न्यूज़ को। ठीक है, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है जैसे वीडियोज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरी चीज़ आपको समझ में आई है। सेबी जो कहता है कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको आप हिंदी में समझ सकते हैं कि क्या क्या सेबी की पॉलिसी है, जिसके अंडर आपको वीडियोज़ देखने के बाद भी क्या खुद के डिसीजंस लेने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।